नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम निम्न प्रकार के सवालों का जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाते। सवाल नंबर 2, मृत्यु क्यों होती है। सवाल नंबर 3, बंद मुट्ठी लाकी का क्या मतलब है। सवाल नंबर 4, नागा साध्वी कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं। सवाल नंबर 5, ब्रह्मास्त्र के बारे में रोचक तथ्य क्या है। सवाल नंबर 6, इंग्लैंड के बारे में रोचक तथ्य क्या है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाते। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की यात्रा तो बहुत से लोगों ने की होगी, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इस मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता। भारत में सभी मंदिरों में शंख बजाने की प्रथा है, लेकिन केवल एक बद्रीनाथ ही ऐसा धाम है जहां कभी शंख नहीं बजाया जाता है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर चारों धामों में से एक है जहां लोग श्रद्धा और भक्ति के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई देती है। यह कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जब तुलसी के रूप में बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रही थी तो उसी दौरान भगवान विष्णु ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था। माँ लक्ष्मी को शंखचूड़ राक्षस का स्मरण न हो, इस कारण यहाँ शंख नहीं बजाया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे वहाँ का इलाका है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका रहता है और शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करती है। इसकी वजह से बर्फ में दरार पड़ने व बर्फीले तूफान आने की आशंका रहती है। आशा करते हैं कि आपको इस सवाल का जवाब जरूर पसंद आया होगा। सवाल नंबर 2, मृत्यु क्यों होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर मृत्यु क्यों होती है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिक कारण की बात करें तो हमारी बॉडी और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को कंपेयर करके हम अपनी मृत्यु का कारण जान सकते हैं। जैसे कि एक मोटर बाइक वह तब तक काम करती है जब तक उनके स्पेयर पार्ट्स ठीक होते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के जो स्पेयर पार्ट हैं, हाथ पैर दिमाग दिल इत्यादि, जब तक हम इन सब का ख्याल रखते हैं तब तक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, भले ही हमारी उम्र 100 से भी ज्यादा हो गई हो। जबकि भगवत गीता के अनुसार देखा जाए तो जब हमारे पापों का घड़ा भर जाता है तब हमारी मृत्यु हो जाती है, और यह बात मैं सच मानता हूँ, क्योंकि मरते हुए इंसान को जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी मृत्यु किस प्रकार हो रही है। सवाल नंबर 3, बंद मुट्ठी लाकी का क्या मतलब है। एक समय एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए एक दिन आएंगे। इतना सुनते ही मंदिरों के पुजारी ने मंदिर की रंग रोगन और सजावट करना शुरू कर दिया, क्योंकि राजा आने वाले थे। इस खर्चे के लिए एक मंदिर के पुजारी ने 6000 रुपए का कर्ज लिया। नियमित तिथि पर राजा मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखे और अपने महल में प्रस्थान कर गए। पूजा की थाली में 4 आने देकर पुजारी बड़ा नाराज हुआ। उसे लगा कि राजा जब मंदिर में आएंगे तो काफी दक्षिणा मिलेगी, पर राजा ने 4 आने ही दिए। अब पुजारी बहुत ही दुखी हुआ कि कर्ज कैसे चुका जाएगा, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। गांव भर में ढिढोरा पिटवाया कि राजा की दी हुई वस्तु को वह नीलाम कर रहा है। नीलामी पर उसे अपनी मुट्ठी में 4 आने रखे, पर मुट्ठी बंद रखी और किसी को दिखाई नहीं। लोग समझे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत ही अमूल्य होगी, इसलिए बोली रुपए 10,000 से शुरू हुई। वह बोली बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपए तक पहुंची और पुजारी ने वो वस्तु फिर भी देने से इनकार कर दिया। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने अपने सैनिकों से पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वह मेरी वस्तु को नीलाम ना करे। मैं तुम्हें 50,000 की बजाय 1.25 लाख रुपए देता हूँ। और इस प्रकार राजा ने 1.25 लाख रुपए देकर अपनी प्रजा के सामने अपनी इज्जत को बचाया। तब से यह कहावत बनी, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। यह मुहावरा आज भी प्रचलन में है। सवाल नंबर 4, नागा साध्वी कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं।
नंबर 1, सन्यासीन बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद गुरु यदि इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो उसे दीक्षा देते हैं। नंबर 2, महिला को भी नागा सन्यासीन बनने से पहले स्वयं का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। नंबर 3, महिला को नागा सन्यासीन बनने से पहले उसका मुंडन किया जाता है और नदी में स्नान करवाते हैं। नंबर 4, महिला नागा सन्यासीन पूरा दिन भगवान का जप करती हैं। नंबर 5, अखाड़े में महिला नागा सन्यासीन को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। नंबर 6, जब महिला नागा सन्यासीन बन जाती है तो अखाड़े के सभी साधु संत इन्हें माता कहकर संबोधित करते हैं। नंबर 7, सन्यासीन बनने से पहले महिला को ये साबित करना होता है कि उसका परिवार और समाज से कोई मोह नहीं है, वह सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहती है। इस बात की संतुष्टि होने के बाद ही दीक्षा मिलती है। नंबर 8, पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु एक पीला वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी। सवाल नंबर 5, ब्रह्मास्त्र के बारे में रोचक तथ्य क्या है? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है जिसका उल्लेख संस्कृति ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। यह दिव्यास्त्र परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल उस खेमे को नष्ट करता है बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं तो मानव प्रलय ही हो जाता है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति तब आई जब ऋषि वेदव्यास जी ने आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए। तब वेदव्यास जी ने उस टकराव को टाला और अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र को उसने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया जिससे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की मृत्यु हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। सवाल नंबर 6, इंग्लैंड के बारे में रोचक तथ्य क्या है? नंबर 1, इंग्लैंड में 30,000 से ज्यादा लोगों का नाम जॉन स्मिथ है। नंबर 2, इंग्लैंड में 300 भाषाएं बोली जाती हैं। नंबर 3, इंग्लैंड के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। नंबर 4, इंग्लैंड में मनुष्यों से ज्यादा मुर्गे पाए जाते हैं। नंबर 5, दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर इंग्लैंड में ही है। नंबर 6, इंग्लैंड में 8500 भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं। नंबर 7, इंग्लैंड में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। नंबर 8, 16वीं शताब्दी में राजा हेनरी ने पुरुषों की दाढ़ी पर टैक्स पेश किया था। नंबर 9, इंग्लैंड के संसद के सदनों में मरना गैर कानूनी है। नंबर 10, एक कानून कहता है कि 10 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का नग्न पुतला नहीं देख सकता है। आज की इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप ऐसे ही और रोचक सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।